अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे 8th क्लास का मैथ और हमारी एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कुछ डेसिमल टर्म्स दी है, डेसिमल के अंदर टर्म्स दी है और आपने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास प्रोसीजर सेम है 1.21। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इनको पेयर्स कर देते हैं, यानी कि इसको पेयर कर दिया और ये सिंगल रह गया। हमने कहा था कि जो टर्म यहाँ पर आएगी वही टर्म यहाँ पर आनी चाहिए। तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 में से 1 माइनस किया 0, ये 1 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, 21 को नीचे उतार दिया। ठीक है, ये डेसिमल को आपने ऊपर लिख दिया और 21 को नीचे उतार दिया। अब जब इसको डबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, तो 1 21 4 21 और आपके पास आंसर कितना बचेगा 0। तो आप लिखते हैं 1.21 स्क्वायर रूट और इसका आंसर कितना आता है 1.1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 0.64। आपने 0.64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर 0.64 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब देखें यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, ये 0 और ये पॉइंट आपने क्या किया, ऊपर लगा दिया। अब यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 8 into 8 और आंसर आपके पास क्या रहेगा 64 और आपका आंसर 0। तो आप लिख सकते हैं 0.64 इज इक्वल टू 0.8। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है 7.29। आपने 7.29 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7.29 पेयर अप कर लिया। अब 2 2s are 4, 7 में से 4 माइनस किया कितना आ गया 3। ये पॉइंट आगे इसको ऊपर ले जाए और फिर 29। तो जब 2 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 के साथ क्या लिखेंगे, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 into, देखिए 9 कब आता है, जब 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 129 नहीं। अब जब 47 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी 9 आता है। ठीक है, तो आपके पास 7 और 7, तो इसका आंसर 329। आपके पास क्या आ गया 0। तो आप क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 7.29 और इसका आंसर कितना आया 2.7। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हिच इज 1.44। अब 1.44 है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आप अपनी कर लीजिएगा, आसान है। 6 पार्ट देखें 12.25। अब 12.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 12.25 को लिखा, इनको पेयर्स कर दिया, तो यहाँ पर 3 3s are 9। अब 12 में से 9 माइनस किया 3, ये पॉइंट आप ऊपर ले गए और 25 को नीचे उतार लिया। अब 3 को जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब 5 कब आएगा 2 2, जब 65 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 का 325, तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 12.25, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 3.5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आसान से है, इसमें कोई जो है ना ऐसा मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है कि पॉइंट को ऊपर लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 2। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 0.3249। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड से 0.3249 पेयर अप कर दिया। अब ये पॉइंट 0 और पॉइंट इनको मैं ऊपर ले गया मेरे से। अब 32 है, 32 को कैसे करेंगे, 4 4 का 16 5 5 का 25 6 6 का 36, ये ज्यादा हो जाता है ना, तो 5 से करेंगे, यानी कि 5 5 का 25। अब 12 में से 5 माइनस किया कितना आ गया 7। अब 49 को नीचे उतार दिया। अब 5 को जब डबल करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 7 7 49, 9 4 के लिए 7 0 0 4 ऐसे आ गया, 7 1 7। तो इसका मतलब है कि 107 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा 749। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर रूट 0.3249 इज इक्वल टू 0.57। ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर चेक कर लेते हैं 2.5। और क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, 0.7 इसका आंसर आ गया।
तो नेक्स्ट बच्चों चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड पार्ट में बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, थर्ड में करवाता हूँ 10.24। तो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है आपने। 10.24 इनको आपने पेयर्स अप कर लिया तो 3 3 9, 10 में से 9 माइनस किया क्या आ गया 1, ये पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे और 24 को नीचे। अब 3 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं करता हूं 2 से। तो 2 2 * 4 and 6 2 * 12, तो आपका आंसर 124। मैं यहां पर लिख सकता हूं स्क्वायर रूट 10.24 इज इक्वल टू 3.2। तो बच्चों ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका है बच्चों फोर्थ पार्ट 20.5209। डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो 20.5209 पेयर्स अप कर लें। अब 20 को किससे डिवाइड करेंगे आप 4 से, यानी कि 4 * 4 16 आ जाता है, व्हिच इज लेस देन 20। तो 10 में से 6 माइनस किया 4, ये पॉइंट को आपने एज इट इज ऊपर ले गए। अब 52 आ गया 52। अब 4 को जब डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं ये कहता हूं 84 4 4 4 * 16, 4 1 कैरी, 8 4 * 32 और 33। ये तो ज्यादा हो गया, नहीं कम है अभी। तो 6 से करेंगे 86 को 6 से, तो 6 6 * 36, 6 3 कैरी और 8 6 * 41, 48 और 3 51। ये ज्यादा हो गया। 85 को 5 से करेंगे, 5 5 * कितना होता है 25, 5 लगा 2 कैरी, तो ये 425 आ जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 85 5 और यहाँ पर 425। अब पहले में से 5 माइनस किया कितना आ गया 7। अब यहाँ पर 4 है क्या, 4 में से 2 माइनस किया 2, बाकी क्या रह गया 0 और 9। और जब ये 5 को डबल करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है 10, ठीक हो गया। यानी कि आपने क्या करना है 85 को डबल करना है, ठीक है जी। 85 को सिर्फ 5 को डबल करना है, तो 5 को जब डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 90, ठीक है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 903 * 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 2709, ठीक हो गया बच्चों। आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल हम लोग इंशाल्लाह वो आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।